हेलो एवरीवन। दोस्तों, जामिया मिलिया इस्लामिया के डिस्टेंस लर्निंग के जो फॉर्म है वो रिलीज़ हो गए हैं। डिस्टेंस लर्निंग मतलब अगर आप ओपन से अपना जामिया के अंदर कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या इवन कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज़ भी आप करना चाहते हो तो इसके जो फॉर्म है वो रिलीज़ हो गए हैं। अगर मैं बात करूँ इम्पोर्टेंट डेट्स की तो आप लोगों के 1 जून से इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो शुरू हुए हैं और इस ऑनलाइन फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 30 जून रखी गई है। इसके अलावा जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं जामिया कैंपस के अंदर एडमिशन फॉर्म भरने के बाद, उसकी लास्ट डेट 15 जुलाई रखी गई है। लास्ट डेट फॉर एडमिशन फॉर्म इन ऑल रिस्पेक्ट ऑफ नॉन टेस्ट प्रोग्राम वो है 30 अगस्त, यानी कि जितनी भी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको 30 अगस्त 2023 तक कंप्लीट कर लेनी है। ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग का डिपार्टमेंट है जामिया के अंदर। इसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मोस्टली इंग्लिश रखा जाता है, लेकिन इसमें एक बात और लिखी गई है कि आप अपने असाइनमेंट टर्म एंड एग्जामिनेशन जो होते हैं वो इंग्लिश, हिंदी या उर्दू लैंग्वेज में दे सकते हो। इसमें कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जिसमें सेमेस्टर बेस में आपका प्रोग्राम चलता है, कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जिसमें एनुअल बेस में प्रोग्राम चलता है। अभी हम प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से अवेलेबल हैं, तो उसमें आप लोगों को सारी जानकारी मिलेगी। अभी लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि किस तरह से आपको इस वेबसाइट पे जाकर फॉर्म का लिंक मिलेगा और कहाँ से इस प्रोस्पेक्टस को आपको डाउनलोड करना है। जामिया डिस्टेंस लर्निंग के अंदर असाइनमेंट एक बहुत क्रूशियल पार्ट होता है दोस्तों। बिना असाइनमेंट सबमिट करे आप अपनी डिग्री को कंप्लीट नहीं कर सकते, तो असाइनमेंट भी इसमें आपको बनाने पड़ते हैं और ऑब्वियसली टर्म एंड एग्जामिनेशन भी आपको देने होते हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है। आइए अब बात करते हैं प्रोग्राम कौन कौन से अवेलेबल हैं, उनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है और किस मोड में ये प्रोग्राम ऑफ़र होते हैं। तो हम यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, बैचलर लेवल के अंदर बीबीए है आपका, बीए प्रोग्राम है, बीकॉम प्रोग्राम कोर्स है। ये 3 कोर्स बैचलर लेवल पे ऑफ़र किए जाते हैं। ये सारे कोर्स आपके एनुअल मोड सिस्टम पे चलते हैं, यानी कि साल में एक बार एग्ज़ाम होंगे अगर आप इन कोर्स में एडमिशन लेते हो तो। 7200 रुपये बीए और बीकॉम की फ़ीस है, 8,800 रुपये 1 साल की फ़ीस आपकी बीबीए की। ये फ़ीस स्ट्रक्चर 1 साल का बताया जा रहा है और मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 साल मिलते हैं कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट है 10+2। 10+2 में कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट आपका 10+2 कंप्लीट है, देन यू आर एलिजिबल इन दिस कोर्सेज। मास्टर्स लेवल की बात करें तो आप लोग यहाँ पर देखते हुए चलिएगा। मास्टर्स लेवल में मोस्ट लाइकली सभी कोर्सेज में सेमेस्टर सिस्टम फॉलो करा जाता है। मास्टर्स लेवल पर एमए के अंदर आपका इंग्लिश है, एमए हिंदी है, एमए हिस्ट्री है, जिनकी क्वालिफिकेशन सिर्फ बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है आपका, मिनिमम 4 सेमेस्टर यानी कि 2 साल का कोर्स है और मैक्सिमम 5 साल मिलेंगे आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। 10,000 रुपये 1 साल की इनकी फ़ीस रखी गई है। मास्टर्स लेवल के अंदर ही एमए इन उर्दू का कोर्स है, अगेन 10,000 रुपये फ़ीस इसकी रखी गई है। एमए इन पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एमकॉम 10,000 रुपये फ़ीस है। एमकॉम की फ़ीस 12,000 रुपये की रखी गई है। एलिजिबिलिटी सभी की सेम है लगभग, ग्रेजुएशन आपको चाहिए होगा, 2 साल का कोर्स है, 4 सेमेस्टर का। एमए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की फ़ीस 16,000 रुपये 1 साल की रखी गई है, अगेन 2 साल का कोर्स है। तो ये बैचलर और मास्टर लेवल के कोर्सेज हो गए। इसके अलावा डिप्लोमा और सर्टिफिकेट लेवल पर अगर मैं बात करूँ तो पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग का कोर्स है, जो कि आपका 1 साल का कोर्स है और 15,500 रुपये की इसकी फ़ीस है। इसके अलावा पीजी डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स का कोर्स है, 20,000 रुपये इसकी फ़ीस है, अगेन 1 साल का ये कोर्स है। मैक्सिमम 3 साल मिलेंगे इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 6,000 रुपये इस कोर्स की फ़ीस है, 1 साल का ये प्रोग्राम है। इसकी रिक्वायरमेंट 10+2 की है और बाकी जो आपका जियो इन्फॉर्मेशन है और आपका डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड कोचिंग है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, इनकी क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री है। सर्टिफिकेट प्रोग्राम है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर में, कंप्यूटर एंड हार्डवेयर में 10+2 इसकी रिक्वायरमेंट है, 8,000 रुपये इसकी फ़ीस है। मिनिमम 1 साल का ये कोर्स आपका रखा गया है। और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी सभी सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, 10+2 इसकी रिक्वायरमेंट है, 6,000 रुपये इस कोर्स की फ़ीस है। वगैरह की फॉर्म वगैरह इसके आए हुए हैं, लास्ट डेट मैंने आपको ऊपर बता दी है फॉर्म भरने की, और इसके फॉर्म पहले ऑनलाइन भरे जाएंगे। फ़ीस की अगर बात करूं, एप्लीकेशन फ़ीस की अब यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। वो पीजी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 500 रुपये की है, यूजी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 500 रुपये की है, और अगेन डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कर रहे हो तो भी 500 रुपये की फ़ीस आपकी लगेगी, जो कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद पे करनी होगी। एप्लीकेशन फ़ीस आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, जो कि आपकी नॉन रिफंडेबल फ़ीस होती है। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें, कैंडिडेट आर एडवाइज टू केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द फॉर्म सबमिशन प्रोसेस। जो भी इंस्ट्रक्शन आपको बताई जाएंगी फॉर्म भरते टाइम, उसको फॉलो अप करते हुए ही फॉर्म भरिएगा।
सबसे बड़ा डाउट बच्चों का ये आएगा कि सर मैं फाइनल ईयर में हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो इस पॉइंट को बहुत केयरफुली पढ़ लीजिए। कैंडिडेट वोज रिजल्ट फॉर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड मे ऑल्सो अप्लाई। आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फॉर प्रोग्राम वॉज एलिजिबिलिटी इज बैचलर डिग्री एटसेट्रा, दे मस्ट सबमिट द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट of first declared result by 31st August 2023 following which their admission will be cancelled। भाई आप अप्लाई कर सकते हो, फाइनल ईयर में हो तो मास्टर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको 31 अगस्त 2023 तक अपनी जो भी क्वालिफ़िकेशन के सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बाकी इसके अलावा रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको क्या क्या चाहिए उसकी डिटेल यहाँ पर मेंशन है। वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, आपका फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर आपके पास होनी चाहिए, और ये सब चीज़ें इसमें हैं। और भी जो फर्दर डिटेल्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी वो आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन आपको कौन कौन सा रेडी करके रखना है। देखिए, आप जब ऑनलाइन फॉर्म भर देते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस भर दोगे 500 रुपये की, तो उसके कुछ टाइम के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है जामिया द्वारा। तो उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं वो यहाँ पर लिखा गया है। प्रिंट आउट लगेगा आपका, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट लेकर जाओगे, 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेकर जाओगे, क्लास 10th और 12th की मार्कशीट ओरिजिनल और फोटोकॉपी लेकर जाओगे। अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेकर जाओगे। अगेन यहाँ पर एक ट्रिक है, अगर आपका फाइनल ईयर में आपको रिज़ल्ट नहीं आया तो ये वाला डॉक्यूमेंट आप नहीं ले जाओगे, वो वहीं पर जाकर सारी फॉर्मेलिटी होंगी कि आप एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि 30 अगस्त तक, 31 अगस्त तक आप अपना जो रिज़ल्ट है वो दोगे। बाकी आपका अगर पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है तो उसका आपको डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे। करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड, जिस इंस्टीट्यूट से आपने लास्ट क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी है वहाँ से करेक्टर सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा अगर आपने जामिया के अलावा किसी और इंस्टीट्यूट से अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी है। आधार कार्ड की कॉपी ले जानी पड़ेगी। मस्ट हैव प्रोसेस द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड, यानी कि आपने किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से जो भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास आउट किया है वो रिकग्नाइज होना चाहिए। मेंशन कंप्लीट कॉरस्पॉन्डेंस पोस्टल एड्रेस इन कैपिटल लेटर ओनली विथ पोस्टल पिन कोड एंड कॉन्टैक्ट टेलीफोन मोबाइल नंबर। आपको यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस पोस्टल एड्रेस ले जाना पड़ेगा। आई थिंक ये सेल्फ एड्रेस एनवेलप की बात हो रही है। बाकी इसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो लगा सकते हो। बाकी बीएड के अभी एडमिशन फॉर्म निकले नहीं हैं तो उसके लिए ये लोग बोल रहे हैं डिप्लोमा की मार्कशीट लगती है, हालांकि बीएड के फॉर्म अभी नहीं निकले हैं। अगर आप करंटली एम्प्लॉय हो तो वहाँ से एनओसी आपको इशू करवाना पड़ेगा। अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट आप लोग लगा सकते हो। बाकी इसमें मुझे ऐसा कोई बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा कि अगर आप इसमें कोई रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाओगे तो। बाकी आपकी मर्ज़ी है। प्रोस्पेक्टस को ज़रूर से रीड आउट कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। उसके बाद यहाँ पर कुछ पोस्ट एडमिशन गाइडलाइंस लिखी गई हैं। लाइक एडमिशन के बाद आपको आइडेंटिटी कार्ड इशू करा जाता है जामिया के CODE द्वारा, यानी कि सेंटर ऑफ ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन द्वारा। बाकी और भी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, इसको आप रीड आउट कर सकते हो। एडमिशन कैंसिलेशन की थोड़ी हम बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है जी, ये है पॉइंट ऑफ टाइम वेयर नोटिस ऑफ विड्रॉवल ऑफ एडमिशन इज़ रिसीव इन द हायर एजुकेशन 15 days और मोर बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। भाई फॉर्मली लास्ट डेट कब से नोटिफाई है? 31 अगस्त से, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि 15 दिन या उससे पहले अगर आपने कैंसिल करवाया है एडमिशन, यानी 15 अगस्त से उससे पहले, तो 100% फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी। उसके बाद लेस देन 15 days और बिफोर, 15 अगस्त के बाद और 31 अगस्त से पहले करवाते हो तो 90% कैंसिल होगी। 15 days और लेस आफ्टर द फॉर्मली नोटिफाइड, यानी कि 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर से पहले करवाते हो तो 80% फ़ीस यहाँ पे आपकी रिफ़ंड हो जाएगी। और बाकी 30 दिन के बाद और 30 day और लेस बट मोर देन 15 days, यानी कि 15 सितंबर से 30 सितंबर तक करवाते हो कैंसिल तो 50% फ़ीस रिफ़ंड होगी। और भाई 30 सितंबर के बाद कैंसिल करवाते हो तो कोई भी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। अब यहाँ पर शायद इसको मैं इस तरह से भी क्लियर कर सकता हूँ चीज़ों को कि अगर आप 31 अगस्त तक रिज़ल्ट प्रोवाइड नहीं कर सके, आपका रिज़ल्ट नहीं आया, तो 1 सितंबर से अगर आप एडमिशन कैंसिल करवाते हो तो आपकी 80% जो है रिफ़ंड हो जाएगी, ठीक है। यानी कि मान लो अगर आपने 10,000 रुपये पे करें तो 8,000 रुपये आपके रिफ़ंड हो जाएंगे। यही मतलब हमको भी समझ में आता है लॉजिकली, अगर इस टेबल को समझने की कोशिश करें तो। लर्निंग सपोर्ट सेंटर है जहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा, जहाँ पर आपकी क्लासेस वगैरह और असाइनमेंट वगैरह लगते हैं। वो ऑनलाइन फॉर्म के अंदर आपको प्रेफरेंस वगैरह देना पड़ता है, तो जब ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपको वो लर्निंग सपोर्ट सेंटर अलॉट करे जाएंगे। कई बार देखा ये जाता है कि जो आपने सेंटर चूज़ करा है वो आपको नहीं मिलता है,
क्योंकि उसमें सीट सफिशिएंट नहीं होती हैं, सीट फुलफ़िल हो जाती हैं। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी फिर यहाँ पे नीचे फ़ॉरेन स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइंस लिखी गई हैं, इसको आप स्किप कर सकते हो अगर आप फ़ॉरेन स्टूडेंट नहीं हो तो। लर्निंग सपोर्ट सेंटर है कौन कौन से और वहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं ये भी आप लोग देख सकते हो। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, असम के अंदर एक लर्निंग सपोर्ट सेंटर है, बिहार के अंदर है आपका, इसके अलावा हरियाणा के अंदर सेंटर हैं, एक नहीं है हरियाणा के अंदर, 2-3 सेंटर हैं, 4-5 सेंटर हैं। उसके बाद हरियाणा के बाद यहाँ पे आपका दिल्ली के अंदर सेंटर होंगे, केरला के अंदर सेंटर है, मध्य प्रदेश के अंदर भी एक सेंटर है, एक उड़ीसा के अंदर भी है, एक पंजाब के अंदर भी है, राजस्थान के अंदर भी है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी सेंटर्स बनाए गए हैं। तो इसको आप लोग देख सकते हो। सेंटर देखने से के साथ साथ ये भी देखिएगा कि वो उस सेंटर में कौन कौन से प्रोग्राम ऑफ़र किए जाते हैं। और कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो सेंटर के आगे कोऑर्डिनेटर का नाम भी मेंशन है, इनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये तो सारी डिटेल हो गई जामिया की डिस्टेंस फॉर्म की। अब यहाँ पर बात आती है कि फॉर्म को अप्लाई करा कैसे जाएगा। देखिए, क्रोम ब्राउज़र से तो मेरा ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड नहीं हो रहा, आपका होगा या नहीं होगा उसका मैं कोई एश्योरिटी नहीं दे सकता हूँ। आपको करना क्या है, आपको वेबसाइट पर जाना है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगा, jmicoe.in। इस वेबसाइट पर आप जब जाओगे तो नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, एडमिशन के सेक्शन में आपको सबसे नीचे सेकंड लास्ट एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई करने का। इस ऑप्शन पे आपको जाना है। ये ऑप्शन थोड़ा ऊपर होना चाहिए था, बट खैर कोई बात नहीं। इस ऑप्शन पर आप जाओगे तो यहीं पर आपको लिंक मिलेगा अप्लाई करने का भी, ब्राउज़र को डाउनलोड करने का भी। ये आप लोग देख सकते हो, क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप ब्राउज़र को डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पे अप्लाई करना है आपको। पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, जब आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा देन लॉगिन करके आपको फॉर्म कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको बताया वो रेडी करके रखिएगा। आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है जामिया द्वारा, जब ये एडमिशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट ख़त्म हो जाती है उसके बाद। तो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच वो वेरिफिकेशन चलेगा। बाकी डॉक्यूमेंटेशन अगर आपका कुछ कंप्लीट नहीं हुआ तो 31 अगस्त तक आपको मौका दिया जाएगा उसको सबमिट करने का। तो यही इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों आज की इस वीडियो में रिगार्डिंग जामिया मिलिया इस्लामिया डिस्टेंस एडमिशन। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।